हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज स्किल्स मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और हम लोग समझने वाले 12th बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने वाले हूँ बोर्ड में हमेशा से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप जेक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें और जरूर समझें, चाहे बच्चों जेक बोर्ड हो चाहे कोई अदर बोर्ड हो। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो प्रयास करें, कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, आप समझने के प्रयास करें। तो चलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बच्चों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंटीग्रल फॉर्म, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन, पहला जो क्वेश्चन दिया बच्चों इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, आदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में रहे, आदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म में रही, और यदि उसको उस इंटीग्रल में इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट ना हो तो हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों। एक फार्मूला भी लिखाएंगे बच्चों और उस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेंगे उसको तीन फॉर्म में हम लोग तोड़ने के प्रयास करेंगे। ax² bx + c विल बी द रिड्यूस्ड फॉर्म a² + x²। बच्चों, जो ये दिया हुआ ये s² + bs + c को हम लोग रिड्यूस करके इस फॉर्म में ले आएंगे, इस वाला टर्म को रिड्यूस करके हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे। a² x² - a² के टर्म में रिड्यूस करके ले आएंगे, a² - x² के टर्म में ले आएंगे। तो बच्चों, इसका एक फार्मूला भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग याद कर सकते हैं। यदि जो बच्चे के रिड्यूस करने नहीं आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, वैल्यू अपने आप रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लो x² bs + c बराबर दिया हुआ है, तो ये × x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac बटा 4a का स्क्वायर। हम लोग abc का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट बच्चों, यहाँ पर यदि abc का वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने आप इस फॉर्मूला से ये तीनों के रूप में अपने आप आ जाएगा, तो रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेशन का नौरत्न फॉर्मूला। बच्चों, ये 9 फॉर्मूला है, इसलिए इसका नाम दिया हम नौरत्न फॉर्मूला। यदि आप ये नौरत्न को याद कर लिए, ये 9 फॉर्मूला को याद कर लिए, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन का। तो बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला आप लोग लिखना जाने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, और ये नया फॉर्मूला आप लोग दिमाग में एकदम घुसा लेना है, छोड़ना नहीं बच्चों, इस फॉर्मूला को एकदम छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको एरिया बॉन्डेड का क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मूला से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से आएंगे, इसी फॉर्मूला से आपको इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मान लो √a² - x² दिया हुआ है, a² - x², तो हम इस फॉर्मूला का नाम दिए हैं sin इनवर्स x/a। बच्चों, इस फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला होता है? √a² - x² होता है sin इनवर्स x/a, √a² - x², 1/√a² - x², तो फॉर्मूला हो जाएगा sin इनवर्स x/a। इंटीग्रेशन अंडर लिख देंगे x² - a² और dx, तो हम लिखेंगे log, क्या लिखेंगे? log x प्लस क्वेश्चन, log x प्लस क्वेश्चन x² - a², log x प्लस क्वेश्चन, log x प्लस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx, तो बराबर आ जाएगा log x प्लस क्वेश्चन। जो भी यहाँ टर्म रहेगा वही टर्म यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। अभी बच्चों, इंटीग्रेशन में अंडर रूट यहाँ पर x² + a² आ जाए और dx आ जाए, तो हम लिखेंगे log, क्या लिख देंगे? log x प्लस क्वेश्चन, x प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है बच्चों? x² + a² दिया हुआ है। बच्चों, यदि इंटीग्रेशन में √a यदि ऊपर में आ जाए बच्चों, क्या आ जाए बच्चों? ये इंटीग्रेशन में ऊपर में आ जाए, इंटीग्रेशन √a² - x² आ जाए, a² - x² dx, तो हम इसको लिखेंगे x/2 × क्वेश्चन a² - x², जो यहाँ का टर्म दिया यहाँ पर, प्लस a²/2। यदि ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव मारेंगे, यदि देख रहे हैं कि यहाँ a² पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखेंगे a²/2 और लिख देंगे sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a।
तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटा ए। यदि बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आ जाए इस टर्म में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, तो हम इसको लिखने वाले हैं x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस में है कि प्लस में, ध्यान से देखने प्रयास करो बच्चों, ये माइनस में है कि प्लस में, ये हम माइनस में है तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स। और ये जो टर्म्स दिया बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया क्वेश्चन को लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x/2 इंटू क्वेश्चन माइनस ए स्क्वायर बाई 2 पर लॉग x प्लस क्वेश्चन। तो बच्चों देख रहे हैं कि ये जो इसका जन्म कहाँ से हुआ बच्चों, देखो ध्यान से देखना, ये जो जन्म है उसी का जन्म स्थान यहाँ है, तो ये पूरा टर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसके साथ मजा ले रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, तो लिखेंगे x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अति बच्चों अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। अति जो क्वेश्चन दिया तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे, ये प्लस में तो प्लस में लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। यदि बच्चों इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx आ जाए, यदि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, 1/इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम लिखेंगे 1/2a लॉग ये प्लस एक्स और बट्टा में ए माइनस एक्स, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम है बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक्स और इनटू में ए माइनस एक्स। तो जो यदि ये पॉजिटिव है तो ऊपर में ए लिख देंगे और नेगेटिव वाला क्या हम लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन से अपने आप प्रूफ भी हो जाते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यदि पलट के मारेगा अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx आ गया, तो यदि पलट दे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी पलट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा। 1/2a लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए और प्लस चटनी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझ नहीं आ रहा है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का नो फॉर्मूला, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बच्चों ये नया फॉर्मूला आप एकदम दिमाग में बिठा ले, और जब तक ये फॉर्मूला बैठेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। इसलिए बच्चों सारे बच्चे इस फॉर्मूला को नवरत्न को जो फॉर्मूला है नवरत्न के रूप में, ये नौ फॉर्मूला आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर ले। तो चलो बच्चे क्वेश्चन हम दिखाते हैं एनसीईआरटी का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे बच्चों जेक बोर्ड के लिए। इसे जो बच्चे हैं जेक बोर्ड के, वो बच्चे एकदम क्वेश्चन पर टूट पड़े, एकदम दिमाग यहीं पर रखें, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएं। तो चलो बच्चों आज जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक हम एनसीईआरटी 7.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से शुरुआत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और dx दिया हुआ है, तो बच्चों हम इस फॉर्मूला को क्वेश्चन को दो रूप में सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व कर देते हैं कि देखो अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या लिखे थे, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अभी फॉर्मूला पढ़ाए थे तो उसी पर ये वाला क्वेश्चन हम डाल देंगे फॉर्मूला पर, अपने आप ये तीन मेथड में आ जाएगा, या तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये तीनों फॉर्मूला में ये यहाँ पर हम लोग आके देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों ये तीन करके सीरीज आ रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, 1/3 को रूट में आ रहा है, 1/3 को किस में आ जा रहा है, रूट में आ जा रहा है। और फिर देखो बच्चों ये तीनों ऊपर में रूट में लगा आ रहा है और फिर विदाउट रूट में आ रहा है। तो तीन करके सीरीज है बच्चों। तो क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेंगे। तो हम देखो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे समझने के प्रयास करेंगे। देख लो, ध्यान देते हैं। मान लो बच्चों यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मतलब ये बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर b दे दिया हुआ है 2। और पुट कर दो बच्चों, ये का वैल्यू 1 है, b x है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू 2 और 2 गुने 1 है
और यहाँ पर होल स्क्वायर है माइनस है, बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 गुने 2 और नीचे में क्या दिया हुआ है बताओ 4 गुने 1 का स्क्वायर। अभी अपने आप टूट के आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2/2 कट जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4/4 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 1, देखिए 4 8 में 4 जाएगा तो कितना जाएगा -4 आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा -1 में से +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब माइनस माइनस +1 हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देख लो कि ये जो सीरीज था 2x सॉरी ये जो सीरीज था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर जो फॉर्मूला हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर आ जा रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर आ जा रहा है। अब हम बैठा देंगे नाउ इंटीग्रल का जो फॉर्म है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और dx आ रहा है। तो बच्चों यहाँ इसी इंटीग्रेशन में हम डाल देंगे जो बुलाए हैं, बुलाती है तो जाने का बच्चों, तो बुलाते हैं जिसको बुला देंगे तो यहाँ पर a आ जाएगी और dx कर देंगे। अब ये वाला फॉर्मूला आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में आ गया, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लॉग x प्लस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा टूट के, इसका जो फॉर्मूला आएगा बच्चों टूट के ध्यान देना, इसका जो फॉर्मूला में टूट के आएगा लॉग x के जगह क्या दिया बच्चों देखो तो यहाँ x है x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसके आंसर में लिखेंगे लॉग x प्लस क्वेश्चन में देखो तो ये इसका जन्म स्थान कहाँ से यहाँ आया है, देखो यहीं से नहीं आया है, तो ये वाला पूरा टर्म लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसे लॉग x प्लस क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर भी, तो ये इसका इंटीग्रल का फॉर्म आ गया इस फॉर्मूला से हम लोग बनाए। तो बच्चों ये कितना भी टफ रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा कॉमन नॉर्मल लेने नहीं आता है आपको या विदाउट कॉमन लेने या तोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो इस फॉर्मूला को याद कर लें। कैसे याद करेंगे a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जो किसका मतलब द्विघात समीकरण फॉर्मूला से ले लेते हैं हम लोग, ये देखो अंडर रूट होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यदि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा और नीचे में कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे भी इस तरीके से हम इसको याद करेंगे और ये वाला आपको याद ही रखना पड़ेगा। और जिसको नहीं याद हो रहा है कुछ भी ये वाला फॉर्मूले नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देना। तो चलो बच्चों अब दूसरे मेथड से हमारा प्रयास करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2। अब बच्चों यहाँ भी एक क्वेश्चन देखो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, आदि ये क्वेश्चन को पैटर्न देखो। अभी हम क्या पढ़ाए फॉर्मूला के मेथड से पढ़ाए, देखो फॉर्मूला के मेथड से पढ़ाए, तो अभी जो पढ़ाने वाले विदाउट फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको समझाने के तरीका। तो चलो बच्चों दिमाग एकदम यहीं पर रखना है, दिमाग को हटाना नहीं है, दिमाग को भड़काना नहीं है, एकदम यहीं पर सोचना है कि क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। तो चलो बच्चों यहां पर आ जाओ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, क्या लिखना है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने और इंटू 1 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर कर देंगे बच्चों आप देखो ध्यान देना। तो इसको हम तोड़ देंगे या तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों ये बी स्क्वायर कब होता है, ये बी स्क्वायर कब होता है जब यहाँ बी रहता है, यदि यहाँ पर 2 रहता है 2 का स्क्वायर या 3 रहे 3 का स्क्वायर या 4 है 4 का स्क्वायर या 40 रहे 40 का स्क्वायर। तो बच्चों यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो ध्यान देना ये स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। अब बच्चों यहां पर जो टर्म रहेंगे, यहां पर ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर जो टर्म रहेंगे उसी के यहां पर स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर देख लो बच्चों, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है देख लो 1,
b के जगह पर क्या दिया है 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर कर दो अपने मन से। तो अपने से 1 का स्क्वायर किया है तो अपने से 1 का स्क्वायर घटा दो, और जो लिखा हुआ है +2 में वो +2 यहां पर लिख दो। तो फार्मूला में या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटता है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटता है, हमेशा याद रखना, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला में हम कभी 2 सोचे, 2 अपने आप ले आए, 2 यहाँ पर फार्मूला में होता है कि नहीं होता है, तो आपको 2 हमेशा रहना ही चाहिए, नहीं रहे तो ला दो, ऊपर से 2 और नीचे से लो, 2 ऊपर से गुना कर दो और नीचे से क्या कर दो डिवाइड कर दो। यदि नहीं है 2 वहां पर तो, यदि है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो बच्चों, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। यदि उस बच्चे जो फॉर्मूला नहीं बना याद कर पाते तो इस फॉर्मूला को बना सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, -1 और +2 और dx। बच्चों अब यहां पर समझ लो कि अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब 2 में 1 चला जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर उसी फॉर्मूला में आ गया log x प्लस क्वेश्चन x, और प्लस में क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखो ये वाला कहां से आया, यहाँ से, ये वाला यहाँ से कहां, यहाँ से आया, फिर यहाँ से कहां से यहाँ आया, मतलब इसका जन्म स्थान जहां था वहां पर आके लिख देना है log x प्लस 1 और प्लस में जो लिखा हुआ है वो पूरा टर्म यहाँ पर लिख दो। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 और प्लस c एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे भाइयों, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस सारे कंसेप्ट को आप दिमाग में एकदम सेट कर लो। तो चलो बच्चे क्वेश्चन और दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो, आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx, ऐसा इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, कहीं भी x स्क्वायर में कोई टर्म मल्टीप्लाई है, देखो ये 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर x स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर है, कहीं भी 9 कुछ भी मल्टीपल में नहीं है। तो जब भी x स्क्वायर से मल्टीपल आ जाए, जब भी x स्क्वायर से जो भी टर्म मल्टीपल आ जाए उसको कॉमन ले लो। तो देख लो यहाँ मल्टीपल में क्या आ गया, 9 आ गया, तो 9 को कॉमन ले लो। और यदि कहीं दिक्कत हो रहा है तो ए बी सी का वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू ले लेंगे, इसमें डाल देंगे, निकाल देंगे, अपने आप 9 फॉर्मूला में एक फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, बुलाती है तो जाने का, फॉर्मूला के अनुसार उसको पुट कर देंगे, आंसर ले आएंगे। तो चलो बच्चों देख लो, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो कितना आराम से सॉल्व करेंगे। 9 को कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 9 को, अब डिवाइड में 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बटा आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर 6x बटा 9, यहाँ 9 है क्या, नहीं है, तो 9 डिवाइड कर दिए और लिख देंगे dx। यहाँ 1 बटा 9 लिख देंगे बच्चों, x स्क्वायर लिख देंगे, अब 2 है नहीं तो 2 से गुना कर दो, 2 इंटू एक्स और इंटू 3 बटा 9। अब ये कट जा रहा है तो देखो बच्चों यहीं से काट दे, 2 तिया 6 3 तिया 9, 2 तिया 6 3 तिया 9, 2 तिया 6 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, हम काट दिए 2 तिया 6 और 3 तिया 9 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा 3 और 5 बटा 9 आ गया और dx आ गया। तो कितनी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएगा बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम समझ लो। 2 इंटू एक्स 1/3 का b के जगह कितना है, देखो अभी तुरंत पढ़ा रहे थे ना कि b के जगह जो रहे उसी का स्क्वायर करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया ये स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख देंगे ये, यहाँ लिख देंगे b, यहाँ जो रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे। यदि b है तो b का स्क्वायर है, यहाँ तो मैं रहता तो मैं का स्क्वायर करता, यदि तुम रहते तो तुम का स्क्वायर करते। तो यहाँ पर b के जगह कितना है बच्चों 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर दो, -1 बाई, अपने से 1/3 का स्क्वायर किए हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए, तो अपने से 1/3 का स्क्वायर घटा दो और प्लस में 5/9 कर दो, 5 बटा प्लस में 5/9 को कर दो।
अब ये फॉर्मूला पर देख लो मेरे भाई, अब ये फॉर्मूला में देख लो, यहाँ से यहाँ एक फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो आराम से इस फॉर्मूला को लिख दो, आराम से इस फॉर्मूला में लिख दो, है ना, आराम से लिख दो। क्या लिखेंगे? 1/9 इंटीग्रल 1/9 इंटीग्रेशन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 1/9 1/9 5/9 और dx आ जाएगा। तो 1/9 आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब 9 माइनस 9 प्लस 5। अब देखो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9 -1 प्लस 5 और dx आ जाएगा। तो 1/9 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और ऊपर में कितना बचेगा बच्चों? देखो ऊपर में कितना बचेगा? 4/9 और यहाँ पर होल स्क्वायर। ओहो 4/9 हो जाएगा ना, और dx। आप देखो 1/9 लिख देंगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो आएगा वो 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब फिर से फॉर्मूला में आ गया, फिर से क्या आ गया? फॉर्मूला में आ गया। क्या आ गया? देखो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। बच्चों इसका फॉर्मूला कोई नहीं जानता, सब कोई जानते हैं इसका फॉर्मूला, आप सारे बच्चे जानते हैं। 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a देखो यहाँ पर ध्यान देना, पहले 1/9 कांस्टेंट है, ये 1/9 को बाहर लिख देंगे। 1/a ए के जगह पर देखो, यहाँ ये तो यहाँ ये दिए, ए के जगह 2/3 है। tan इनवर्स है, tan इनवर्स दिए, x है, x प्लस 1/3 है और कितना? 2/3 है और प्लस इंटीग्रेशन c है, प्लस में c है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 गुने 1 और 3 दुना कितना आ जाएगा? 6। अब यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा 3x प्लस 1 और बटा में 3 और यहाँ 2/3। अब ये 3 उड़ा दिए तो 1/6 आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा 3x प्लस 1 और बटा में 2 आ जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों स्क्रीन शॉट ले लो, क्या समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझ लो बच्चों, क्या से कॉमन लिए बताओ? 1/9 कॉमन ले लिए। अब जैसे 9 कॉमन लिए बच्चों, तो यहाँ पर 9 है नहीं है, तो 9 कॉमन ले लिए तो 9 तो कॉमन आ गया। यहाँ पर 9 था नहीं तो 9 से भागा कर दिए, यहाँ 9 था नहीं तो भागा कर दिए। अब 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिख दिए। अब ए स्क्वायर 2a गुने b, तो यहाँ पर 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 1/3 का स्क्वायर कर दिए। अब प्लस यहाँ से यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 1/5। अब इसको सोल्यूशन कर दिए, अपने आप आंसर में आ गया, क्वेश्चन के टर्म में आ गया। ये फॉर्मूला का मेथड है बच्चों, इसी फॉर्म में हम इसको लिख के लाए हैं, इसी फॉर्म में आ गया। तो बच्चों जितना सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, सारे 9 के फॉर्म में आएगा। ये जो नवरत्न फॉर्मूला दिया है उसके फॉर्म में लाना है। अब बच्चों कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है, तो जेड मान लेंगे तो अपने आप डिफरेंशिएट करके कट जाता है, तो इंटीग्रेशन अपने आप बन जाता है। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है ना, तो 9 जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिस्ट बताएं अभी आपको, उसी फॉर्म में बनेगा। इसलिए सारे बच्चों हम बता रहे हैं कि 9 फॉर्मूला है जो उसको एकदम दिमाग में बिठा लो, एकदम यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। 5 नंबर ये बोर्ड में आता है और 3 नंबर आपका एकदम बोर्ड में आएगा। 8 नंबर मिनिमम 8 नंबर आपका आ रहा है। तो चलो बच्चों इस पैटर्न पर क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न में आगे क्वेश्चन बन जाएगा। 12 13 14 ये सब इसी की तरह से है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिखाते हैं आपको। इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और dx दिया हुआ। ठीक है बच्चा, इसको हम यदि जेड मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको हम लोग? जेड मान लेंगे। यदि हम इसको जेड मान लेंगे तो अपने आप डिफरेंशिएट के फॉर्म में आ रहा है। देखो नीचे वाले टर्म को हम जेड मान लिए, नीचे वाले टर्म को हम क्या मान लिए? जेड। अब जैसे नीचे वाले को जेड माने तो क्या दिया हुआ? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और डिफरेंशिएट कर देंगे तो dz बटा क्या? dx।
तो 2x का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2 और x स्क्वायर का डिप्रिसिएशन कितना हो जाता है 2x, और x का कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो dz बराबर dx जो होगा वो दूनी कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। दूनी कितना हो जाएगा 4x प्लस 1। अब ये जो मल्टीपल उस कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 और बराबर में आ गया dx। 4x प्लस 1 और बराबर में क्या आ गया dx। तो dz बराबर जो आ रहा है तो जो मल्टीपल है वो डिवाइड में चल जाएगा, 4x प्लस 1 बराबर dx आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ। अब इंटीग्रल जो दिया हुआ है यहाँ पर 4x प्लस 1 जो दिया हुआ है अंडर रूट जेड, अंडर रूट क्या मान लीजिए जेड। तो 4x प्लस 1 और अंडर रूट हम मान लिए जेड, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है dz बराबर 4x प्लस 1 और dx। ये 4x प्लस 1 और 4x प्लस 1 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/रूट जेड और dz। तो 1/रूट जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2√z प्लस सी, 2√z प्लस सी। 1/√z का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2√z प्लस सी। और z का जो वैल्यू दिया हुआ है, z का जो वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू क्या दिया बताओ, आ दिया हुआ 2x स्क्वायर x माइनस 3 और प्लस में सी। तो इसके इंटीग्रेशन को हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते, देखो देखो समझने का प्रयास करना है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट हो गया, जब जिसका डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट हो जाता है तो 1/√x हो जाता है, और 1/√x का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2√x हो जाता है। तो x की जगह ये दिया हुआ तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा क्या 2√x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते थे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बना सकते थे बच्चों, JMNC या NDA में इसे वगैरह बना सकते हैं डायरेक्ट भी। तो बच्चों लेकिन हम लोग बोर्ड के भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, ओनली फॉर बोर्ड। बच्चों अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, इसलिए बोर्ड पर ध्यान देंगे बच्चों, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड में नहीं हो। तो ओनली फॉर अभी हम लोग बोर्ड पर क्रिएट कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो बोर्ड पर जो भी चीज़ें हैं बोर्ड के बताए जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है बोर्ड के लिए। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। वक्त मिले तो याद कर लेना, वक्त मिले तो याद कर लेना, हर पल नहीं सही एक बार कर लेना। हजारों होंगे दोस्त आपके, हजारों होंगे दोस्त आपके, पर हम भी एक इतना ख्याल कर लेना। चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बताते हैं, एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। एकदम जो क्वेश्चन बताए हैं बच्चों एकदम डायरेक्ट एग्जाम में भिड़ेगा, एकदम चिंता करना ही नहीं है आपको। एकदम 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, इस पैटर्न पर क्वेश्चन बताते हैं 18 नंबर, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आई सब तो बच्चों एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जैसे देखो यहाँ पर 5x माइनस 2 दिया बच्चों, और अंडर रूट कितना दिया, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर और dx दिया हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है 5x माइनस 2, अब देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। अब अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ देखो, ये नीचे वाला टर्म को हम लोग जेड मानते हैं, नीचे वाला टर्म को हम लोग जेड मानते हैं, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट ऊपर में है नहीं। यदि कोई भी इंटीग्रेशन हम लोग बनाएंगे तो नीचे वाला सबसे पहले जेड मानेंगे, तो उसको डिफरेंशिएशन रहेगा तो अपने आप बन जाएगा। और नीचे वाला को देखो बच्चों, नीचे वाला हम लोग जेड मान रहे हैं तो ऊपर में डिफरेंशिएशन है नहीं, तो जेड मानने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएबल वाला टर्म में लाएंगे, इसलिए तो नो रत्न फॉर्मूला आया है बच्चों। यहाँ पर देखो यदि हम इस क्वेश्चन को हम जेड मान लेंगे, यदि इस क्वेश्चन को हम जेड मान लेंगे तो नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन जो नीचे दिया है उसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में ऊपर में लाएंगे, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो किताब के अनुसार एक पैटर्न है उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इसको हम लिखेंगे क्या 5x माइनस 2 बराबर 5x माइनस 2 बराबर a इंटू 3 a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर dx कर देंगे, और प्लस में क्या ले लेंगे b ले लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, 5x माइनस 2 ये लिख देंगे, और ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 2 और कांस्टेंट को 0 और प्लस में b आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 5x माइनस 2 ये लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 2 और यहाँ प्लस में b आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन
इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। 3x² का 2x मतलब 3 दूना 6x हो जाएगा, 2x ना आ जाएगा। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन के टर्म में ऊपर में आ जा रहा है। अब यहाँ से इक्वेट कर देंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी, है ना। तो इसको गुना कर देंगे 5x - 2 बराबर 6a इंटू एक्स प्लस 2a और प्लस में b, प्लस में b। तो 5x - 2 बराबर ये इंटू 6x प्लस 2a प्लस b। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x। बच्चों यहाँ x से गुना कितना है, देखो x से गुना कितना है 6 ये, तो 5 बराबर 6 ये। अब बच्चों यहाँ पर देखो कांस्टेंट 2a प्लस b है, बराबर कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है ना। ये बराबर कितना आ गया, देखो ये बराबर कितना आ गया 5/6 बराबर a आ गया, 5/6 a आ गया। अब ये का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 गुने 5/6, ये 3 कट जाएगा और यहाँ प्लस में b आ जाएगा बराबर -2 आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा -2 और प्लस 5, देखो यहाँ आ गया 5/3 प्लस b बराबर -2। तो b बराबर कितना आ गया -2 और -5/3, ये कितना आ जाएगा b बराबर बताओ -6 - 5 बटा में 3। तो b बराबर आ गया -11/3 और ये बराबर कितना आ गया 5/6। तो सबसे पहले देखो हम डिफ्रेंशिएट कर दें इस टर्म को और यहाँ से ले आए। अब यहाँ पर हम लोग इसको 6 को ये को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से, तो ये जो देखो सिमिलर पावर ऑफ x जिसका x का बराबर होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ x के पावर 1 है तो यहाँ भी x के पावर 1 है, दोनों साइड क्या है यहाँ x के पावर 1 है, तो यहाँ भी देख रहे x के पावर 1 है, तो यहाँ x से गुना कितना है 6 ये, यहाँ लिख दिए 6 ये बराबर यहाँ x गुना 5 बराबर हो जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ ये का वैल्यू कितना है देखो, तो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ ये का वैल्यू 5/6 पुट कर दिए, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो प्लस में उधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना -11/3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों। चलो अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन 5x - 2 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, तो ये 6x + 2 प्लस में b और अंडर रूट यहाँ पर 3x² प्लस 2x और प्लस में 1 और होल का x। ये 6x + 2 और प्लस में b बटा में 3x² प्लस 2x प्लस 1 और इंटू में dx। अब इसको हम ना अलग अलग इंटीग्रेशन से बनाएंगे, अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखो अब यहाँ पर हम लोग फिर से समझने बच्चों, अब इसको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो i बराबर किसके बराबर, i बराबर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट घर से बाहर हो जाएगा 6x + 2 और बट्टा में 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। b कांस्टेंट b घर से बाहर हो जाएगा 1 बट्टा में 3x² प्लस 2x और प्लस में 1 लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन को देख लो बच्चों, क्या लिखेंगे i बराबर जो लिखे हम लोग ये
6x प्लस में 2 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और dx। और b बराबर यहाँ लिखेंगे बच्चों, b बराबर क्या दिया हुआ है 1 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और dx। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर हम जो इंटीग्रेट करेंगे, हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और आराम से इंटीग्रेशन हम इसको करेंगे। तो ये का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, पहले देख लो ये का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 5/6, 5/6 है। बी के कितना दिया मैंने -11/3। यहाँ पर हम ये का वैल्यू पुट कर देंगे 5/6 से। अब इंटीग्रेशन कर देंगे 6x प्लस 2 और लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx, है ना। अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जा रहा है बच्चों, तो जेड मान लेंगे। देखो जेड बराबर मान लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे dz बटा क्या dx। तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x और 2 और x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पर dz बटा dx बराबर जो वैल्यू आएगा वो 6x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये जो गुना में वो डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिवाइड में, तो 6x प्लस 2 बराबर dx आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, जो इंटीग्रल जो फॉर्म में दिया हुआ है हम इस इंटीग्रेशन को जिससे को बच्चों आई बराबर हमने इसको ना एक का I1 नाम ले लेते, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मान लो I1 मान लिया इंटीग्रेशन को, और प्लस इस इंटीग्रेशन क्या मान लिया I2, हम इसको I1 बराबर लिख रहे हैं, है ना। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा 5/6। अब इंटीग्रेट करके कितना आ रहा है 6 प्लस 2 6 प्लस 2 6 प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 और dz, ये ब्रैकेट में है ना, dz बटा में कितना आ जाएगा 6x प्लस 2। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हैं ये वाला नीचे वाला और ऊपर वाला नीचे वाला क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर वाला क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 5/6 है, ऊपर वाला का वैल्यू 1 लिख देंगे और नीचे वाला वैल्यू क्या लिख देंगे z, और यहाँ dz आ जाएगा। तो I1 बराबर किसके बराबर I1 बराबर 5/6। 1/z बराबर क्या आ जाएगा 1/z बराबर आ जाएगा log z प्लस सी। 1/z बराबर आ जाएगा log z प्लस सी। I1 बराबर 5/6 आ जाएगा log z, और z का वैल्यू क्या दिया बताओ, z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, z का वैल्यू मेरा ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। z का वैल्यू क्या दिया, ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो z का वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बच्चों तो यहाँ पर हम देखो यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है तो डायरेक्ट लॉग में ले देंगे, उस तरह से बन सकता था। लेकिन हम लोग बोर्ड को एग्जाम के पर्पज से बना रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं बच्चों, हम लोग एकदम प्रोसेस से चल रहे हैं, एक प्रोसेस करके चल रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम है बच्चों, तो बोर्ड के अनुसार बना रहे हैं हम, है ना, प्रोसेस के एकदम चल रहे हैं बच्चों। I2 क्या ले लिए I2 जो इंटीग्रेशन है b बराबर किसके बराबर b बराबर, तो b बराबर क्या वैल्यू दिया बच्चों 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया बच्चों और dx दिया हुआ है ना। हम b को इसी बना देते हैं, ठीक है, I2 बराबर I2 बराबर b इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और dx दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। हाँ यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ से हम ना 3 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 3, सॉरी b का वैल्यू कितना -11 बटा b का -11/3 है, b का वैल्यू कितना -11/3 है, -11/3। b का वैल्यू कितना डाल दिए बच्चों, ध्यान से देखो b का वैल्यू कितना डाल दिए, सही, 100% सही है ना। हाँ क्वेश्चन सही है बच्चों, है ना, ठीक है चलो। b का वैल्यू कितना आ गया -11/3 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। क्या कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 3। जैसे 3 कॉमन लेंगे तो क्या नजर आ जाएगा x स्क्वायर
प्लस 2x/3 प्लस 1/3 और dx आ जाएगा। तो -11/9 -11/9 अब इसको आराम से सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर 2 गुने एक्स गुने 1/3 2 गुने एक्स गुने 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस में 1/3 आ जा रहा है और dx आ जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ देख लो फॉर्मूला में, यहाँ से यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आ गया -11/9 1 बटा इंटीग्रेशन है ना 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -1/9 और प्लस 1/3 और dx आ जाएगा। अब यहाँ पर ये लिख देंगे -11/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बच्चों देखो तो, ये आ जाएगा एलसीएम -1 प्लस 3/9 और dx एलसीएम 9 आ जाएगा -1 प्लस 3/9 तो यह आ जाएगा -11/9। अब इंटीग्रेशन करके आ जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों देखो तो प्लस 2/9 और dx आ जाएगा। तो -11/9 अब यहाँ पर लिखेंगे क्या देखो तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 दिया हुआ है तो √2/3 का होल स्क्वायर और dx। ये जो फॉर्मूला अपने आप फॉर्मूला में आ गया बच्चों, देखो ध्यान देना, ये ला जो फॉर्मूला आ रहा है इस फॉर्मूला में आ जा रहा है, देखो सर है ना, ये ला फॉर्मूला में आ जा रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नो फॉर्मूला में फॉर्मूला में आ रहा है बच्चों 1/a टेन इनवर्स x/a का फॉर्मूला में आ जा रहा है, ये फॉर्मूला में आ जा रहा है ना। तो -11/9 है ना 1/a का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2/3 और लिख देंगे टेन इनवर्स x का वैल्यू बताओ x प्लस 1/3 और a का वैल्यू बताओ √2/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना जाएगा 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 कटेगा नहीं कटेगा 3 3 9 कटेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों देखो तो -11 और 3 3 गुना करें 3√2 टेन इनवर्स गुना कर देंगे तो 3x प्लस 1/3 और √2/3 तो 3 से 3 3√2 आ गया टेन इनवर्स 3x प्लस 1/3 2√3। अब ये 3 और 3 क्या जाएगा कट जाएगा -11/3√3 टेन इनवर्स -3x प्लस 1/√2 √2 लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे बच्चों हेंस, क्या लिख देंगे बच्चों हेंस I बराबर I1 प्लस I2 I बराबर I1 प्लस I2 I बराबर क्या जाएगा I1 प्लस I2 I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 I बराबर क्या जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 I1 का वैल्यू क्या बच्चों देखो तो I/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और I2 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों I2 का वैल्यू क्या आ गया -11 -11
बट्टा में 3√2 और 10 इनवर्स 3x + 1 और बट्टा में √2। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर है। तो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रोसेस से क्वेश्चंस को बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। तो सब अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं है बच्चों। बच्चों इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप इसी को देखो, इसको एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो बच्चों इसको हम एक और मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं देख लो, है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, समझने के प्रयास करो। यहाँ पर हम लोग लिख दें, क्वेश्चन ये था, हम डिफ्रेंशिएट करके टर्म में ए और बी का वैल्यू निकाल दें। ए का वैल्यू देखो कितना आ गया 5/6, बी का वैल्यू कितना आ गया -11/10। अब इसको एक के I1 और एक को क्या मान लें I2, I1 और I2, I1 और I2। अब देख लेते हैं इसको I1 का सॉल्यूशन करते बच्चों, जेड माने तो अपने आप के कट होके आ जाएगा। I2 को यहाँ पर क्या कॉमन ले लिए बच्चों, 3 कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए। अब जैसे 3 कॉमन ले लिए तो फिर जो भी तोड़ के पढ़ाए थे उसी मेथड में आ गया और फिर 1/x प्लस ए स्क्वायर में आ गया। फिर I1 और जो I2 को वैल्यू है दोनों को हम लिख दिए। तुम्हारे नहीं आ रहा है। अब बच्चे इसी देखो, यदि हम इसी क्वेश्चन को एक तरीका और बनाना चाहते हैं, देखो कैसे बन सकता है। डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग। क्या बन सकते हैं, जैसे 18 नंबर क्वेश्चन था 5x - 2, क्या था बच्चों 5x - 2 था। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 3x² + 2x और +1 था। यही क्वेश्चन था, है ना। तो बच्चे इसका डिफ्रेंशिएट करके ऊपर में लिख दो। इसका डिफ्रेंशिएट करके कितना आ जाएगा 6x + 2, 6x + 2। अब यहाँ पर 6x + 2 लिख दिए थे, यहाँ पर है कितना, यहाँ पर देखो तो 5x - 2 है। तो हम क्या कर दिए बच्चों, यहाँ से यहाँ पर हम कर दिए 5/6 से डिवाइड। देखो ध्यान देना, यहाँ से हम क्या कर दिए 5/6 से डिवाइड, यहाँ से 5/6 से डिवाइड। अब देखो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो 5x आ जाएगा। कितना देखो, मान लो 5/6 से हम डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ रहा है, देखो सॉल्यूशन करके देखो 5/6 और गुने में 6x + 5/6 और गुने में 2, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो सॉरी हाँ कर देखे 3 आ जाएगा। 5/6 गुना हो जाएगा 2 से 5, तो आ जा रहा है 5/3। क्या जा रहा है 5/3। और लाना है -2, क्या लाना है -2। तो क्या जोड़ें, जैसे -11/3 कर देते हैं, -11/3। अब एलसीएम कितना लेंगे 3 आ जाएगा। तो 5 - 11 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, बटा 3 आ जाएगा। तो कट कितना आ गया -2। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, -11/3 को जोड़ देंगे, है ना। -11/3 को जोड़ देंगे तो ये अपने आप कैलकुलेट होके इतना आ जाएगा। देखो 3x² + 2x + 1 और dx। देखो तो ये अपने आप ये डिफरेंशिएबल के फॉर्म में आ गया। देखो इसका ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ऊपर प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ से i बराबर मान लो, क्या मान लो इसको i बराबर, हम यहाँ से इसको क्या मान लेंगे i बराबर, तो इसको नाम दे दिए I1। क्या नाम दे दिए I1। I1 क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6x + 2 और 3x² + 2x + 1 और dx। हम इस नाम को इसको क्या दे देंगे Z1। क्या नाम दे देंगे, सॉरी हम ये दे देंगे और dx लिख देंगे और -11/3 को बाहर कर देंगे। -11/3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और 1 बटा कितना हो जाएगा 3x² + 2x + 1 और dx। अब इसको इंटीग्रेशन को हम i बराबर जो है I1 + I2 मान लेंगे, I1 + I2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे I1 + I2। क्या मान लेंगे इसको I1 + I2। हम इसको क्या मान लेंगे I1 + I2। तो अब यहाँ से देखो हम एक बार इंटीग्रेशन I1 को सॉल्व कर देंगे। I1 को सॉल्व करेंगे कितना 5/6 लेकर कितना दिया हुआ है 6x + 2 और नीचे में क्या लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1 और dx। अब नीचे वाला z माने तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन क्या मान लेंगे I2, हम इसको क्या मान लेंगे z मान के सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा इंटीग्रेशन I2, तो I2 कितना दिया हुआ है -11/3 और यहाँ कितना दिया 1/3x² + 2x + 1। अब इसको भी आराम से हम लोग बना लेंगे।
इसलिए इंटीग्रेशन 3 लेके कॉमन, इससे भी देखो अभी सॉल्व किए ना हम लोग, 3 लेके कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं, आप आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इस तरह से पैटर्न पर है बच्चों एनसीईआरटी में, किसी से नाम है एनसीईआरटी के एग्जांपल 9 और 10 जरूर बना लेना बच्चों। इस मेथड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एग्जांपल में 9 और 10 दो ही बनाओ, उसमें अपने आप बोर्ड में क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, है ना। तो कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सब पैटर्न इसी तरह से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर रिविजन करना। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन में। तो मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होते हैं। जब बच्चों मंजिल अभी दूर है, हमने सिर्फ चलना शुरू किया है, मंजिल अभी दूर है, हमने सिर्फ चलना शुरू किए हैं, हारूंगा कभी नहीं, झुकूंगा कभी नहीं, किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किए हैं। तो चलो बच्चों, थैंक यू बाय, टेक केयर।